Good morning, all of you. Welcome to today our VBA Visual Basic for Applications User Forms Virtual Class। मैं आज का ये सुबह काल समय में VBA ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं सभी को स्वागत कर रहा हूं मैं। So now I want to share the screen. We will enter into directly the today class. Friends, last class means yesterday we have discussed about the introduction of the user forms. Ruby sir, are you getting my screen share, sir? Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I am concerned. Okay, friends. Today we'll discuss VBA. I'm thankful to all these my department and staff members. My special thanks to my students who are joining, my technical staff members as well as students. Okay, so this mobile number and email ID is given for communication purpose. So, user forms. A user form will dialog box. The user data entry, controllable and use for the user. देखिए VBA के अंदर यूजर फॉर्म्स नाम से एक फंडा है। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है डीपली। In yesterday we have discussed about the forms. Means first of all, before entering into the VBA in computers, Visual Basic software is much more popular in those days. इन दिनों में Visual Basic नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो ज्यादा पॉपुलर है। हर एप्लीकेशन ऑफिस में, कंपनी, फैक्ट्रीज वगैरह में बैक एंड में काम में लेते थे विजुअल बेसिक को। एक सुंदर सुंदर कलरफुल फॉर्म्स डिजाइन करके बैक एंड मींस एंड यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आसान तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं, फिर मैनेज करना, चेंजेस, एडिटिंग वगैरह, प्रिंट कोड जनरेट करने के लिए इसको काम में लेते थे। बट दैट विजुअल बेसिक वाज हैंडल्ड बाय द IT पर्सन बैकग्राउंड नॉलेज पीपल्स ओनली। जिसका पास कंप्यूटर बैकग्राउंड है, नॉलेज है, BCA, MC, BTech, MTech, Polytechnic, Diploma, or some other qualifications, those people can only handle the Visual Basic. But nowadays, so to avoid that problem, जो समस्या को दूर करने के लिए, the Microsoft company was introduced this VBA with inbuilt the MS Office. Microsoft company ने क्या किया, आम लोगों भी means जो ऑफिस के अंदर काम कंप्यूटर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर PC or middle class, okay, middle officers, their end level means they can also design a simple app. मतलब इस कैटेगरी पीपल also आसान एक ऐप को यानी छोटा छोटा अपने रूटीन टास्क के लिए किसी MC का जरूरत नहीं है। अभी जो लोग MS ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं अपना लेवल का हिसाब से ऐप को डेवलप विजुअल बेसिक ऑफिस के अंदर इनबिल्ट किया गया। इससे फायदा क्या, देयर इज नो नीड सेपरेट विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर इनटू आवर सिस्टम। सेपरेट प्रत्येक विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके ये चीज साथ डाटा कनेक्टिविटी बैकएंड में क्या करते थे, Oracle database management और MySQL और MS Access और database management के अंदर जो database नाम से वो older days में चलते थे, Fox Pro। तो these databases को क्या करते थे, Visual Basic का साथ जोड़ते थे। तो Visual Basic फॉर्म का द्वारा जो डाटा हम सबमिट करते थे, उस डाटा को आपस में database के अंदर बैकएंड में Oracle, MySQL जो भी है, MS Access के अंदर डाटा को स्टोर करते थे। लेकिन हम जनता के लिए क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वाया फॉर्म्स द्वारा जो विजुअल बेसिक में जो काम करते थे उस काम को आसान तरीके से MS ऑफिस के अंदर काम करने के लिए ये VBA को इनबिल्ट किया गया है। VBA के अंदर जो बेसिक में विजुअल बेसिक के अंदर जो भी फीचर्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सुंदर सुंदर कलरफुल फॉर्म्स हम फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं।
फिर डाटा एंट्री के लिए, डाटा मॉडिफिकेशन करने के लिए, डाटा को प्रिंट करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर व्हाट अबाउट द डाटा, डाटाबेस क्या है, फिर इसमें क्या है, एमएस एक्सेल का अंदर यानी एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक शीट पर अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं बैकएंड, फिर मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द मेन एडवांटेज। नाउ फ्रेंड्स, ये फॉर्म एंड विथ योर स्टैंडर्ड्स that makes it easier to organize, edit and print them. The main advantage of the is the user form. सबसे पहले कंप्यूटर फॉर्म्स के बारे में एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने, इंसान का लाइफ में जो फॉर्म्स आता है, in student life especially, if they want to get a particular course in a particular college, fill the form. सभी को पता है एक अंदर एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म तो जमा करना है। So without submitting the form there is no admission. हो सकता है भले सीट्स बच जाएगा लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। जैसे जेई, आईआईटी या तो मेडिसिन नीट, कोई भी मतलब एग्जाम के लिए, या तो एक रिक्रूटमेंट एक पोस्ट को नियुक्त करते समय पर भी दे कैन गिव एन एडवर्टाइजमेंट, दे कैन ऑफर द एप्लीकेशंस मींस फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फॉर्म्स द्वारा। तो ये क्या करते हैं, यूजर्स द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया भी एडमिशन करना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है। द फॉर्म कैन कंटेन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली सबसे पहले फॉर्म किस लिए काम में, जैसे बैंक में विथड्रॉल करने के लिए गया तो फॉर्म भर के देने पड़ते थे। ओल्ड डेज में क्या होता थे, फॉर्म साइन करने की वजह से देते। आधार कार्ड का लिंक कॉन्सेप्ट होने के बाद फोटो, आधार कार्ड बैक फोटो कॉपी, सिर्फ नाम लिखने की वजह से pressing the thumb impress will be getted from your आधार लिंक। आधार कार्ड जनरेट करते समय पर आधार डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया, आपका नाम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, सारे चीज, एड्रेस को कलेक्ट किया गया है। आपका आधार कार्ड का जो 12 संख्या का साथ है ना, सारे जुड़ा हुआ है, बैंक नंबर वगैरह। सो बैंक वाले कहते हैं आधार कार्ड को लिंक करना है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं आधार कार्ड को लिंक करना है। सो हर जगह पर इवन एलएस ऑफिस इफ यू आर गेटिंग इन पॉलिसी, आधार कार्ड को लिंक करना है। तो वो चीज बीच में इधर क्या बता रहा हूँ, दे कैन गेट द एक्सेस द इंफॉर्मेशन, एंटायर इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, नवेडेज सिम कनेक्शन लेने के लिए फॉर्म पूरा भरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड इस फॉर्म का साथ पीछे लगा दीजिए, बस फिंगरप्रिंट लगाने की वजह से अपना डाटा ऑटोमेटिकली दे कैन गेट और एक्सेस योर डाटा, हमारा डाटा वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। सो मेरे कहने का मतलब ओल्डर डेज में क्या होता था, वाया फॉर्म्स द्वारा ही डाटा को कलेक्ट करते थे। अगर सपोज क्या करते थे, सपोज एक रिक्रूटमेंट टाइम पर ओपन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं, तो वॉक इन इंटरव्यू में क्या करते हो, ओपन ऑन द स्पॉट, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया टीवी में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में या तो अखबार में कहीं भी है, तो आपने देखा है, सो पड़ेगा अपना फाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स पटअप करके फाइल का साथ टिप-टॉप तैयार होके फिर डायरेक्टली जाके इंटरव्यू को अटेंड कर सकते। So that is called as open entry, walk-in entry. So उस टाइम क्या करते थे, again internally whenever the candidates will reach to that particular institute or company, factory, schools, college, whatever it may be, they can assemble these candidates in a assembly means conference hall, some room. Then after that they can give the form. वो कहते हैं भाई साहब आप लोग पहले फॉर्म भरिए ताकि आपका इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचने की। ये फॉर्म ऑल्सो अगर इंडिविजुअली कहते हैं अपना अपना रिज्यूम लिखो, तो एक कैंडिडेट लिखते सबका नाम ऊपर लिखते हैं, कई बार कैंडिडेट सबसे पहले फोन नंबर लिख देते नेम का बाद, कई बार नीचे लिखते कई स्टैंडर्ड, कोई और कैंडिडेट बीच में लिखते हैं, तो ईमेल एड्रेस लिखना भूल जाता है, या तो एड्रेस पहले लिखते हैं, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस बाद में लिखते हैं। इस तरह मतलब चेंजेस होने के लिए चांसेस है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, मींस कंटिन्यूटी नहीं बनता है इंफॉर्मेशन। इसलिए फॉर्म को डिजाइन करके फिर फॉर्म को बांटते हैं। First of all, they are given the announcement, please fill your form. Then they can collect their forms. Then after that, they can call by one, they conduct the interview. So what I'm telling here, I want to finish in the form. So forms can collect the information. Form can store the information. Okay. So in futures, then if it is necessary, then if an incident is occurred in a particular candidate, then they can open that concerned candidate form. Through that form they can get the data.
ओल्डर डेज में, पुराने दिनों में कंप्यूटर्स आने से पहले यही होता था, फॉर्म संभाल के रखते थे फाइल का अंदर। जब भी एम्प्लॉय का साथ, एक कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हुआ है तो क्या करेगी, उसका पर्टिकुलर कैंडिडेट का फॉर्म खोलने के बाद फिर बैकएंड में जो डाटा, कांटेक्ट नंबर क्या, एड्रेस कहा, परमानेंट टेम्पररी कहाँ से आया, ये क्या है बैकग्राउंड, फॉर्म को ऊपर इंफॉर्मेशन का साथ से फिर कम्युनिकेट कर। इतना भी नवेडेज डिजिटल, मतलब ई कॉमर्स आने के बाद भी नेट बैंकिंग, अगर फिजिकली बैंक में गया, एक कस्टमर बहुत दिन का बाद गया मान लीजिए, तब क्या करते हैं, कभी कभी के लिए अकाउंट ओपन करते समय पर तो फॉर्म का जाग साथ एक स्लिप दे देते हैं, ये भी एक छोटा फॉर्म है, इसमें आपका नाम, 2-3 सिग्नेचर्स मांगते हैं, स्पेसिफिक सिग्नेचर कहते हैं। ओके, फिर अगर आपने साइन करते समय पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, मान लीजिए बहुत दिन से रहते, जल्दीबाजी से साइन किया, टेंशन से साइन किया, टेंशन से गए बैंक में, साइन कुछ अलग किया है, तब क्या करेगा वो, अगर नहीं तो बैंक में स्टाफ भी चेंज होता रहता है, दूसरे स्टाफ मेंबर आते समय पर क्या कहते हैं, इसका असिस्टेंट को कहते हैं, भाई साहब ये पनाले अकाउंट स्पेसिमेन सिग्नेचर कॉपी लेकर आ जाइए। तो आपके अकाउंट नंबर का हिसाब से कब है, सीरियल नंबर के हिसाब से वो लोगों बैंक के अंदर एक फाइल्स के अंदर इस रिकॉर्ड को मतलब है, वो अकाउंट नंबर के हिसाब से उस अटेंडेंट को कौन सी पर में इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर होल्डर का स्पेसिमेन सिग्नेचर है, वो बुक या तो फाइल लेकर आके को अकाउंटेंट मान लो जो किसी को भी वो साइन के साथ कंपेयर करके फिर आगे, that means information can be keep in the form E. Okay, so here information can collect the information के लिए भी फॉर्म को काम में लेते हैं। अगर कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम, फर्स्ट वर्क इज डाटा एंट्री। कंप्यूटर्स के अंदर डाटा एंट्री करने के लिए फॉर्म को काम में लेते हैं। फिर डाटा एंट्री किया, एक बार क्या होता है, स्टूडेंट का फादर्स वगैरह ट्रांसफर होते समय पर एड्रेस चेंज हो गया तो कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना पड़ता है, कई मिस्टेक्स हो गए तो स्ट्रीम वगैरह चेंज करते समय पर कुछ और काम है, सो रिप्रेजेंटेशन लिख के देते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर का हिसाब से कॉलेज मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, उस डाटा को चेंज करते रहते हैं, एडिशन, चेंजेस, अपडेशन। एक टेस्ट कंडक्ट किया है, टेस्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट किया है तो दैट इज कॉल्ड एज अपडेशन। चेंजेस मींस आपका एड्रेस चेंज हो गया है, जो भी है both are concerned editing, so data entry, data editing, modification, data updation and data printing, all these tasks are performed through this forms only. Okay, a company, factory, industries, office, college, schools, हर जगह पर फॉर्म का द्वारा उस पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करके फिर डाटा एंट्री करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करते रहते हैं। अंदर सिंपल फंडा का द्वारा एंटर किया तो आपस में एमएस एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक्सेल सेव करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। एक एक्सेल शीट पर सेव हो गया है, अगर कुछ चेंजेस आएगा तो स्टूडेंट है तो सबसे एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय डाटा है तो एम्प्लॉय, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर लाइब्रेरी है तो बुक का कोड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस वगैरह सबमिट करने के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Forms again contains the form controls. If you want to design, if you want to make a forms, you cannot directly create a forms. For form controls only develop, you can make, you can forms को develop करने के लिए, forms को create करने के लिए controls को काम में लेते हैं। With the help of form controls only you can develop the form, you can create the form. को develop करने के लिए form controls को काम में लेते हैं। Sometimes these controls are holders, data को hold करेगा। Okay, so controls which can hold the data, it can store the, till then the transparency से database का बैकएंड में जब तक ये तब तक ये कंट्रोल के अंदर डाटा स्टोर करता रहता है। जैसे एमएस ऑफिस में एक कॉपी में बताते समय पर टीचर क्या बता, क्लिपबोर्ड नाम से एक ऑप्शन है कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में बफर है टेम्पररी में, आपने कॉपी कमेंट बताया है लेकिन बीच में फोन आ गया, कुछ और काम करने लगा, पेज तो बता नहीं रहा, so जब तक the computer can store the copy comment result temporarily in the buffer, that is called as clipboard.
whenever you can apply the paste command, control V of paste, then it can copy the data from the clipboard, means clipboard to buffer memory to that particular location. Whenever you apply some cut command, आपने क्या किया, डाटा को सेलेक्ट किया, कट किया, बीच में फोन आ गया ना, तो बीच में भाई ब्रदर मम्मी जो भी है इससे बात करने लगा, यू आर नॉट फिनिशिंग द टास्क, पेस्ट तो किया नहीं, तो टेम्परली स्टोर करता रहता है। इसी तरह फॉर्म चलाते समय पर फॉर्म पर डाटा एंट्री किया, आपने फिलअप किया, लेकिन सबमिट टैब पर क्लिक नहीं किया, इसलिए वो लिखते हैं टेक केयर वंस यू सबमिट योर डाटा इट इज नॉट चेंजेबल, लिखता रहता है। जैसे जॉब के लिए ना, तो स्टूडेंट फॉर्म के लिए अप्लाई करते समय पर अगर एक बार आपने से सबमिट किया है, उस डाटा को चेंजेस नहीं कर सकते। इस कारण से भी कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म तो भर दिया है लेकिन कुछ डाउट्स है, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह परसेंटेज मान लो कुछ अलग चीजें हैं, तो जब तक उनका कंफर्म नहीं होगी फॉर्म भर के फिर वेट करते रहते, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद सबमिट करते रहते। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर्म कंट्रोल्स आर द स्पेस होल्डर्स व्हिच कैन होल्ड द डाटा ऑन द फॉर्म। फॉर्म के ऊपर डाटा को होल्ड करने के लिए इस फॉर्म कंट्रोल्स को काम में लेते हैं हम। तो व्हाट आर द फॉर्म कंट्रोल्स? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट बटन, बॉक्स, स्क्रॉल बार, स्पिन बटन, फ्रेम, इमेज, लाइक दिस फॉर्म कंट्रोल्स है VBA के अंदर। ये फॉर्म कंट्रोल्स द्वारा ही हम आगे मींस भविष्य में नेक्स्ट फॉर्म्स को डेवलप करेंगे। तो हाउ टू ऐड ए फॉर्म, हम तो तैयार हो गया फॉर्म डिजाइन करने के लिए, because you are learning this course through online virtual classes from 1 month. Okay, so friends, अभी इतना तो क्या है, फॉर्म से क्या कर सकते हैं, फॉर्म का कैसे कहाँ स्टोर कर रहे हैं VBA के अंदर, पर ये सारी चीज पता चल गया। फॉर्म को डिफाइन कर, कंट्रोल्स नाम से कुछ चीज है, सो फॉर्म कंट्रोल्स का सहारे हम डिफाइन करते तो समझ में आ गया। एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट क्या अब मैं VBA के अंदर काम करते समय पर लेकर आ सकते हैं। तो हाउ टू इंसर्ट ए, हाउ टू ऐड ए फॉर्म, मैं फॉर्म को कैसे लेकर आ सकता हूं मैं? तो एक्सेल खोलने के बाद डेवलपर पर क्लिक, एक्सेल पे मेनू, देन फॉर्म नाम से एक ऑप्शन है, जैसे इस तरह एक फॉर्म को पहचान सकते हो। इमीडिएटली MS Excel या VBA will provide or add a form, a new form, blank form for the user। हमारे लिए यूजर एक फॉर्म को डिस्प्ले कर देते। ये एट ए ग्लांस मैंने बताया। अब इसको समझ में नहीं आया मान लीजिए, फिर आगे बता दे कि फॉर्म्स आर डिजाइन विद द फॉर्म कंट्रोल्स, ये तो बता दिया हमने। तो दीज आर द फॉर्म कंट्रोल्स। क्या है? पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो सिलेक्शन टूल है, ये एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, एक फॉर्म कंट्रोल को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब फॉर्म के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स रखा हमने, फिर उसको मूव करना है, कुछ अलग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप मूविंग। सो दैट टाइम we can, with the help of this select control, we can select the individual controls. For what purpose? Moving or some designing, मतलब चेंज करने के लिए लोकेशंस का प्लेस वगैरह, मींस कंट्रोल्स का, फॉर्म कंट्रोल्स को आगे पीछे मूव करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए एरो सिंबल सेलेक्ट कंट्रोल कहते हैं हम, इसके सेलेक्ट टूल है, ये कंट्रोल नहीं है। बाकी ये चीज है, ये सिंबल, लेबल, ABL तो ये टेक्स्ट, फिर लिस्ट बॉक्स वगैरह, ये स्क्रॉल बार लंबा मैंने दिखाया, फ्रेम है, वीडियो बटन, कमेंट बटन, like so many options are there here, spin buttons, image here, all these controls है। So next here friends, the form controls having form properties. Certainly this specifications. Before discussing this properties, again I want to give the pictorial representation of form adding, how to add a form। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल खोलने के बाद डेवलपर पर क्लिक करना है, रेड सिंबल से मैंने मार्किंग किया। Whenever you press the developer tab, then immediately MS Excel will display the VBA menu bars। VBA का अंदर सपोज VBA पर काम करने के लिए डेवलपर पर क्लिक करते हैं, तो सभी को पता है। फिर डेवलपर पर क्लिक किया, once you are decided to, or you are simply clicked on the developer tab, then immediately open the developer menu bars, send out options,
First one is the Visual Basic. You simply click on the Visual Basic. Then again, MS Excel VBA will be display the Visual Basic options. So the downward, these are called as the toolbars. जैसे save, cut, copy, symbol, green button, कैंसिल कर, रीसेट. डिजाइन में जाने के लिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. फ्रेंड्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया मेहरबानी से स्क्रीन पर ध्यान दीजिए. अगर मोबाइल पर छोटा साइज में दिखाई दे तो जूम करके देखिए प्लीज. ओके, yesterday I am explained without the presentation, so you people purpose I prepared the presentation. Please concentrate on here. So these all are not a ready made. Day by day, daily, according to the topic, I am making the PPTs, because this is the virtual class, online class. In offline class, what happened? Teacher without presentation also enter the classroom and can give the explanation in the classroom with the help of the marker pen and board. But here, virtual class, online class, so if your teacher is explaining with the presentation, it will give some clarification, clarity. दूसरी बात, एक एक शब्दों को बार बार सुनने से क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, सुनने से विश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस. ठीक है, I want to improve your confidence in VBA, not only the VBA in any programming language. So कृपया ध्यान दीजिए. In paper, again it will display the. So from this option, file, edit, view, insert, कृपया मेहरबानी से insert पर click कीजिए. User form, you simply click on the user form. Then what happened? VBA will display the user form 1 like this. इस तरह हम ये फॉर्म स्क्रीन को देख सकते हैं. फिलिप, स्क्रीन कंटेस्ट ना. ओके, so friends, Robin sir, screen is visible na sir? Screen sharing. पूरा सर. Okay sir. So friends, whenever you add a new form first time into your VBA, then computer will display like this. सबसे पहली बार अगर आप एक फॉर्म को अपना VBA के अंदर ऐड करते समय पर इस तरह स्क्रीन पर पहचान सकते हैं आप. ठीक है, so this is the user form. With the help of these form controls means you can expand according to your need. आप अपने के लिए कंट्रोल, ज्यादा फॉर्म, लंबा फॉर्म को डिजाइन करना चाहता हूं तो इसको टच करके आप बढ़ा सकते हो. कल का प्रैक्टिकल में देखा, अभी भी प्रैक्टिकल देखेंगे हम. फिर देखिए प्लीज, ये यूजर फॉर्म 1 एंड ये प्रोजेक्ट फाइल्स का ये प्रॉपर्टीज है. अब ये फॉर्म, जो यूजर फॉर्म का प्रॉपर्टीज विंडो है, कई बार ये शो भी नहीं कर सकते, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं. मतलब क्या, एक फॉर्म ऐड किया आपने, लेकिन ये टूल्स, फॉर्म, ये प्रॉपर्टीज बॉक्स, प्रॉपर्टीज विंडो कई बार देख नहीं सकते ऑटोमेटिकली. यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ इस एंड सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये प्रॉपर्टीज विंडो है, इसमें क्लिक कर सकते हो, या इस फॉर्म पर क्लिक करके सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन 4 की, F4 की दबाने की वजह से प्रॉपर्टीज विंडोज को. तो मैं केवल फॉर्म को दिखा रहा हूं आपका. ये है यूजर फॉर्म. इस यूजर फॉर्म lines, grid lines, dotted lines. Lines are helpful to design a form with the base. एक एक कंट्रोल को जगह पर रखने के लिए with the help of these grid lines you can arrange to design and effective form. आप एक सुंदर फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, मतलब क्या, ये कंट्रोल्स को आगे पीछे ना रखने के लिए, एक बेसमेंट बनाने के लिए ये डॉट्स को हम काम में लेते हैं, ग्रिड लाइंस. As a student, if you find art in Wonderdesk, what happened? Provide a sheet with the dots. पहले ये फ्लावर किसी इमेज को ड्रा करने के लिए पिक्चर्स को डॉट का सहायता से पहले पेंसिल से एक डिजाइन क्रिएट करेगा, करने के बाद डॉट्स को जोड़ के फिर आगे कलर्स वगैरह करेगा. So that is. So now friends, from properties. तो फॉर्म प्रॉपर्टीज मैंने कहा, here you are working with the forms, form and form controls having its own property. प्रति कंट्रोल के लिए, फॉर्म कंट्रोल के लिए उसका अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज, मुख्य गुण है. ओके, सपोज इफ ए पर्सन अप्लाइंग द फॉर्म फॉर जॉब, दे कैन आस्क सम प्रॉपर्टीज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, expected salary,
So means these are the specifications. If a person is applying a form to marry, shaadi.com वगैरह में भरते समय पर क्या है, उसका height, weight, then brightness, color इत्यादि सारे चीजों को क्या करते हैं वो expectation वगैरह वो भरते रहते हैं. That these are the called as the specifications. So suppose if you want to purchase an item, then for marketing purpose you are giving some specifications. So according to your need you can tell your specification. So according to the specifications the shop means shop dealer can give the that particular product. मोबाइल में आप साइज वगैरह बताते रहते हो, इसके इतना रैम होना चाहिए, नहीं तो जो भी कलर ये होना चाहिए, फ्रंट पैनल बैक पैनल जो भी चीज है, जो ड्यूल कैमरा, these are called as a specific. Want to make a table, then you need some specifications, measurements, height, width, so all these things. So that means what I'm telling here, the form having its own specifications means characteristics. So with the help of that specifications, user can manage, programmer specifications का द्वारा control कर सकते. Last time in yesterday class was given an example. One bulb is there, that is the physical that color, white or red, whatever it may be, specifications. But if you want to access, control that bulb, the switch is connected in the first floor or 10th floor, 3rd floor. Whenever the particular person is switch on that particular bulb from the 4th floor, the bulb will be brightening on the ground floor. चौथी मंजिल पर रह के वो मालिक ने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर में वो बत्ती जलेगा. That is the controlling. इस बल्ब को ऑन एंड ऑफ करने के लिए. सो इसी तरह फॉर्म को या तो फॉर्म कंट्रोल्स को आप काम में लेने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस फॉर्म एंड फॉर्म कंट्रोल्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन कंट्रोल. ये प्रॉपर्टीज द्वारा ही हम फॉर्म को या फॉर्म कंट्रोल्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं कोडिंग का द्वारा. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग. वन इज लुक एट हियर, ये स्क्रीन उधर आ गया है ना. फर्स्ट इज द whenever on the F4 key, you can maintain a rough copy. If it is there, you can simply note it running copy. So F4 key is used properties to display. If you want to run your coding, you simply click on the F5 की 5 दबाने के वजह से एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर्म को. फॉर्म का प्रॉपर्टीज खोलना है या तो कंट्रोल का प्रॉपर्टीज ओपन करना है और की दबाना है. तो सबसे पहले कंट्रोल को सेलेक्ट करना है, F4. हम प्रॉपर्टीज में क्लिक करते समय पर हम इस तरह प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. नेम, ये लॉजिकल नेम कोडिंग में संभालते रहते हैं. फॉर्म का आप अपने हिसाब से एक नेम दे सकते हो, लॉजिकल नेम. फॉर्म के हेडिंग नहीं, फॉर्म हेडिंग वाज मेंशन्ड थ्रू द कैप्शन प्रॉपर्टी. कैप्शन के सामने जो भी टाइप करते रहते हैं हम, वो फॉर्म को ऊपर जैसे यूजर फॉर्म 1 दिखाई दे रहा है ना, यूजर फॉर्म 1 हटेगा. अगर सैंपल फॉर्म लिखा है तो कैप्शन के अंदर सैंपल फॉर्म द वर्ड, वो शब्द टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले करेगा. ओके ना. सो फ्रेंड्स, यार आप बता सकते हो डायरेक्टली या माउस कीबोर्ड यू कैन एंटर, आप डायरेक्टली इधर एंटर कर सकते हो या तो कोडिंग द्वारा भी हाइट बता सकते हो, फॉर्म का हाइट, विड्थ और क्या फॉर्म का बैकग्राउंड कलर का क्लास में दिखाया हमने. ठीक है, ये सारी देखिए. फर्स्ट बैकग्राउंड कलर, फॉर्म को एक बैक एंड में क्या करना है, आपको एक कलर से नीली रंग कलर से फिलिप करना चाहता है तो बैकग्राउंड कलर में जाके कलर सेलेक्ट करना. 4 कलर फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है. ठीक है, 4 कलर वगैरह फीचर्स डायरेक्टली फॉन्ट साइज वगैरह फॉर्म में डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, एक कंट्रोल को ऊपर देख सकते हो. फॉन्ट है, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो. एनेबल नाम से है, अगर आपने फॉल्स कर दिए तो क्या होगा, डिजाइन की वजह से एक्सेल सीट अभी देखते हैं हम. ठीक है. सो फ्रेंड्स, in the last class, but once again as a teacher I want to give the recap for your understanding. चलिए, तो ये लॉजिकल नेम मींस कोडिंग में काम में लेते हैं. बैकग्राउंड कलर पर हेडिंग लिखने के लिए फॉर्म हेडर जाके टाइप करना पड़ेगा. फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है, बोल्ड दूसरे फॉन्ट से वो है. फॉन्ट ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टीज में क्लिक करने की वजह से फॉन्ट डायलॉग MS एक्सेल होम मेन्यू के अंदर जो फॉन्ट ऑप्शन है वो ओपन
फॉन्ट का सामने टैब पर क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट ऑप्शन, dialog box will be appear. Enable true, by default option is true, that means रन करते समय पर एग्जीक्यूट करेगा, फॉर्म को दिखा देगा। अगर डिसेबल मींस फॉल्स कर दे तो एनेबल को फॉल्स कर दे तो डिसेबल हो जाएगा, दिखेगा। 4 कलर्स, इसको कलर सेट कर सकते हो बैकएंड फॉन्ट वगैरह के लिए। देन हाइट, फॉर्म का हाइट सेट कर सकते हो, फॉर्म का विड्थ सेट कर सकते हो। पिक्चर, सपोज इफ यू वांट टू ऐड इंसर्ट ए पिक्चर इन द फॉर्म एज ए वॉलपेपर, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो लेबल, फॉर्म के ऊपर कुछ लिखना है, सो डायरेक्ट पेंसिल ऑप्शन नहीं है इधर, पेंट जैसी, तो लिखने के लिए लेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेबल कैप्शन पर जाके टाइप करने की वजह से फॉर्म के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा। फॉन्ट वगैरह सेम वही चीज इधर, तो लेबल का हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो, रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हो। लेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए सेंटर, लेफ्ट, नहीं तो राइट साइड अलाइनमेंट ऑप्शन है। ये सारी चीज आप कृपया मेहरबानी से सिस्टम पर खोल के देखिए। अभी आपका पास there is no laptop and desktop. Sir जी, मैं ऐसे हालत में मेरे पास ना लैपटॉप ना डेस्कटॉप है, what can I do? Simply listen here and study whenever your institute is open or whenever you get an opportunity to work on the computer, and that time you can practice it. अभी आप सुन लीजिए, फिर मौका मिलेगा कंप्यूटर लैब में हैंडल करने के लिए, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो। सुनने की वजह से आपके दिमाग में, मेमोरी में स्टोर करने की वजह से भविष्य में प्रैक्टिकल करते समय पर आपको आसान हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सेम नेम, लॉजिकल नेम, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वगैरह चीज हम कर सकते हैं। इसमें क्या पिक्चर, आप एक पिक्चर को फॉर्म क्या कर सकते हैं, ये लेबल के ऊपर भी पिक्चर सेट कर सकते हो। तो लेबल प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स ये है, एलिमेंट वो तो वो वाली फॉर्म लेबल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टेक्स्ट, फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट में एक टेक्स्ट लिखना है, आपका नेम में होता है ना, नेम का कॉलम में कैंडिडेट का नेम अप्लाई करना, टाइप करना, जेंडर मेल और फीमेल, वो दूसरी फॉर्म मतलब सेलेक्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल। लेकिन टेक्स्ट रिलेटेड वर्क, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तब आप टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज में ले। फिर टेक्स्ट बॉक्स का ऊपर पड़ा हुआ जो टाइप किया गया समाचार डाटा को, टेक्स्ट को हम बैकएंड में एक्सेल शीट पर लेकर जाके स्टोर करते हैं। तो आप कुछ लिखना चाहते हो फॉर्म के ऊपर का सहायता से कर सकते हो, और एक्सेल शीट से डाटा लेकर आना है, डिस्प्ले करना है, फिर आप टेक्स्ट बॉक्स का सहायता से गेट कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स टेक्स्ट बॉक्स में भी सेम रैप टेक्स्ट करने के लिए इसका हाइट वेट वगैरह फिक्स कर सकते हो। विजिबल, टेक्स्ट रन करते समय पर टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करना चाहता ना तो विजिबल में फॉल्स करना, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, सो और क्या, टेक्स्ट बॉक्स के लिए कैप्शन नाम से ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का ऊपर एडिटिंग जैसे लिखना है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप करना है, तो टेक्स्ट नाम से प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का अंदर जाके प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। सपोज एबीसी सैंपल ने तो नेम, सो जो भी शब्द लिखते हैं वो फॉर्म रन करते समय पर बीच में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। डाटा को स्टोर करना चाहता हूँ, ये तो चेंज करना चाहता हूँ, हटा के नया टेक्स्ट टाइप करना। इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट यू कैन रिमूव दैट वन। इफ यू वांट टू सेव एज इट इज, सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन और सबमिट बटन बटन। तो इफ यू वांट टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट टेक्स्ट मींस फॉर्म रन करते समय पर अपना आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं कैप्शन का जगह पर। दूसरी बात, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को गेट करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स को वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, एक्सेल शीट पर लेकर जाने के लिए ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुख्य प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, टेक्स्ट से ही हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा को एक्सेल शीट पर लेकर जाते हैं। हम एक्सेल शीट के अंदर एक एक्सेल सेल पर पड़ा हुआ डाटा को टेक्स्ट प्रॉपर्टी से ही आपस में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं। चलिए फिर, तो फ्रेंड्स योर टेक्स्ट बॉक्स के लिए विथ हाइट वगैरह ऊपर, सॉरी मैंने हेडिंग चेंज नहीं किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड काम में ले सकते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। तीसरी वाली क्या है, कमेंट बटन। सो कमेंट बटन इज यूज्ड टू डू सम कोडिंग इवेंट, टू फुलफिल द इवेंट, टू डू ए टास्क। एक प्रत्येक काम करने के लिए इवेंट है ना,
क्या विजुअल बेसिक इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर आप एक इवेंट को, एक टास्क को फुलफिल करना है तो एक बटन का सहायता से कर सकते हैं, यानी एक बटन कंट्रोल को फॉर्म के ऊपर रख के फिर बटन को डबल क्लिक करने की वजह से बैक एंड में कोडिंग, we can write the coding. If you want to implement a task, if you want to do a task, then that time you can insert the command button into your form, and after that apply the double click, then the coding window will be open. You can write the coding to do that particular task in that command button backend. So after that you close that coding window, then at the time of executing your form, you simply click on that button, the backend coding will be executed, the backend program, the backend task will be implemented. अभी मैंने क्या बताया है, अगर आप एक प्रत्येक काम करना चाहते हो, सबमिट करना है, सेव करना है, कैलकुलेट करना है, जो भी है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है फॉर्म के ऊपर, बटन का सहायता से ही करना है। ओके, सो बटन कंट्रोल को फॉर्म के ऊपर लेकर रखिए, फिर बटन पर डबल क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक एडिटर विंडो खुलेगा, फिर विजुअल बेसिक एडिटर विंडो पर जाके जो भी काम है बैकएंड में वो काम फुलफिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। कैप्शन में नाम टाइप करना है, बटन के ऊपर हेडिंग, ये है लॉजिकल ने लेने काम में, प्रोग्रामिंग में लेने के लिए हम डिस्कस करेंगे। बाकी रैप, विजिबल, बटन को गायब करना है, मतलब हाइड करना है। व्हेनेवर यू ट्राई टू फॉर्म को एग्जीक्यूट करते समय पर, रन करते समय पर विजिबल की जगह पर विजिबल आपने फॉल्स किया तो रन करते समय पर इस पर्टिकुलर कंट्रोल को आप देख नहीं सकते फॉर्म को। So that is the meaning of the visible display purpose. अगर true means visible दिखाई देगा, false means hide, गायब हो जाएगा। फिजिकली तो रहेगा फॉर्म के ऊपर, लेकिन फॉर्म को एग्जीक्यूट करते समय पर, रन करते समय पर एनेबल, डिसेबल, स्लीपिंग मोड में चला जाते हैं, तो आपको दिखेगा नहीं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द विजिबल। कोई भी कंट्रोल, लेबल मान लीजिए, टेक्स्ट मान लीजिए, कमेंट बटन मान लीजिए, विजिबल का अगर मान लीजिए फॉल्स कर दिए तो रन करते समय पर वो देख नहीं सकते फॉर्म को। ओके, सो और भी है ये फॉर्म, मतलब बटन का प्रॉपर्टीज है। नाउ वी विल एंटर इनटू द प्रैक्टिकल सेक्शन। द टाइम इज ऑलरेडी रीच्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10। सो last also we are discussed and tried to enter the practical section, but पूरा क्लियर विदाउट फंडामेंट्स क्लियरेंस के साथ हम गया। ठीक है, सो अभी we have little bit time। रोबी सर, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सर? जी सर। ओके सर, sorry, I am sir, I can conclude within my limited time. Okay, no problem, मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर समाप्त करने की। ओके सर। हाँ, so friends, look at here, I want to give a small simple fast explanation। Developer, then after that Visual Basic, then after that हमने कहा insert menu form, it will display one user form 1, then you can drag according to your necessity। जो फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो उस फॉर्म का हिसाब से दोनों तरफ से छोटा बड़ा करना है, तो ये तो पता है विंडो को कैसे कंट्रोल करते हैं डायगोनल के साथ। एक तरफ से बढ़ाना, छोटा करना है, ये चीज आप इसका द्वारा कर सकते हो। So why I'm telling all these things, being if a candidate is coming from an ITI, not an NSTI, or somewhere some faculty is not available, so those people purpose I am cover all these things। Okay, please look at here। So then user form 1, देखिए ये प्रॉपर्टीज विंडो मैंने फोर्सफुली क्लोज किया। मैंने मतलब क्या है, जबरदस्ती से मैंने बंद कर दिया। That is called as a forceful। So forcefully I close the properties window। If I want to get back the properties window, then what can I do? After clicking this form, then simply click on the function F4 key। फॉर्म को क्लिक करने के बाद वो फंक्शन की में से चौथी फंक्शन की को दबा, प्रॉपर्टीज, या again I close the properties window is with the help of the standard toolbar। जी विजुअल बेसिक के अंदर जो स्टैंडर्ड टूल बार, एक्स सिंबल, सेव वगैरह ना, फॉर्म सिंबल, ये इसमें जाके फिर क्या कर सकती है, हैंड रेज सिंबल F4। There are two ways are there to display। One is you simply click on the F4 key, or with the help of control standard tool buttons, you simply click on this hand symbol,
then properties window will be open. प्रॉपर्टीज विंडो को खोलने के लिए दो तरह का है। एक क्या है, किसी भी कंट्रोलर को सेलेक्ट करके या फॉर्म को भी सेलेक्ट करके F4 की दबाने की वजह से प्रॉपर्टी विंडोज को डिस्प्ले करेगा VBA, या स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर एक हैंड सिंबल जैसे एक प्रॉपर्टी एक टूल है, सिंबल है, उस सिंबल को टच करने की वजह से नीचे नाम प्रोवाइड कर, टूल टिप्स कहते हैं हम इसको, प्रॉपर्टीज विंडो, फिर इसमें क्लिक करिए तब ये विंडो खुलेगा। अब देखिए ये मेरा फॉर्म का प्रॉपर्टीज विंडो है। अब इस फॉर्म का प्रॉपर्टीज विंडो में क्या करना है भाई, हमें बैकग्राउंड कलर में कल तो देखा हमने, फिर भी फास्टली दूसरा चीज हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ में, चलो हम देखते हैं। देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स यार फॉन्ट वगैरह लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। Okay, then you can mention the here suppose width 500 according to the measurement size, window width will change, enter, height, h alphabetically they have two types of categories is there from properties alphabetically। अगर पहचानने में आसान आपका, या तो कैटेगराइज्ड पर क्लिक किया तो कैटेगराइज्ड फॉन्ट का अलग, बिहेव का अलग, मिसलेनियस। अब क्या अल्फाबेटिकली क्या प्रॉपर्टीज का नेम के हिसाब से डायरेक्टली सीधे पहुंच सकते हो, बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेड। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, एक तो विड्थ बढ़ा दिया अल्फाबेटिकली h, ये रहा h फॉर हाइट, सो 380.7 450 करेंगे हम, चेंजेस हो रहा है हाइट एंड विड्थ, ठीक है। सो ये क्या करा हमने, बैक कलर में बॉर्डर कलर को चेंज किया हमने, बैक कलर में जाके कुछ और कलर सपोज अप्लाई करते हैं, देखिए तो ये तो डार्कली दिखा देगा, एक तो ये हो गया। अब नाम फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए कैप्शन, देखिए इधर यूजर फॉर्म 1 था पहले, अभी सैंपल फॉर्म डिस्प्ले किया है, इतना तो ये हो गया। अब हम लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स look at here, from the toolbar controls I clicked the A symbol, then I take the cursor into the my form, hold my left mouse button, then dragged on the form। इसका मतलब क्या है, अगर आप कुछ लिखना है तो लेबल कंट्रोल का सहायता से फॉर्म को सबसे लिखने से पहले सबसे कंट्रोल को फॉर्म के ऊपर लेकर आना है। करने के लिए कर्सर को कृपया मेहरबानी से कंट्रोल बॉक्स के अंदर लेकर जाके ए सिंबल पर सिंगल क्लिक करके ड्रैग करने के वजह से आप इस तरह ऐड कर सकते। अब टाइपिंग करना है, टाइपिंग कैसे, लेबल प्रॉपर्टीज जो आ गया कैप्शन, ओके लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है। फॉन्ट अभी छोटा में दिखाई दिया उसे, देखिए बाय डिफॉल्ट वो, अब मैं बोल्ड भी किया मान लीजिए, ये रहा, अब एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट बीच में रखना है लेबल को, फिर इसी फॉन्ट प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट नाम से देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट से, ये रहा टेक्स्ट अलाइनमेंट, हम फिर अलाइन सेंटर। ओके नेक्स्ट we want to fix add two numbers. So if you want to add two numbers with the help of two texts only, because you people are very bonus now, due to that reason I want to do forcefully some one example। दो numbers को जोड़ना चाहता हूं मैं, रोबिन सर मैं humbly request please just sanction 2-3 minutes only। Okay sir, no. हाँ, because my students are bonus, we want to do some practical within 5 minutes। Friends please look at here, I want to take टेक्स्ट बॉक्स, look at here 1, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, ठीक है। नीचे देखिए नेम का अंदर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1, कंट्रोल को पहचान सकते हो, उसमें क्लिक करने के बाद मान लो सिंपल सा पहचान नहीं पा रहा कि क्या है ये कंट्रोल, फिर कृपया प्रॉपर्टीज में देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1, अगेन आई नीड अनदर टेक्स्ट बॉक्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स को रीड करके टोटल को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, देखिए इसलिए मैंने कहा ग्रिड लाइंस का सहायता से बराबर कर सकते हैं हम एक लाइंस पर, ठीक। देन आफ्टर दैट इसमें क्या करना है, तो पता होने के लिए लेबल का सहायता से सामने लिखते हैं, लेबल लेकर आया हूं मैं, सॉरी तो टेक्स्ट बॉक्स ये सिंबल लेबल लेकर आके फिर लिखा, इसमें मूव कर सकते हैं बाद में
क्या करना है इसको, फर्स्ट नंबर, तो कैप्शन में जाना, कैप्शन में जाके ये लिख रहा हूं मैं FIRST फर्स्ट नंबर, फॉन्ट में जाके फिर ये बड़ा करना, ये तो सबको पता है, फिर भी फर्स्ट प्रोग्राम है हम अब दूसरा लेबल, तीसरा लेबल, फर्स्ट हेडिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक को तो काम में लिया है, तो सेकंड थर्ड लेवल, ठीक है, लेवल 3 आप कैप्शन में जाना है, कैप्शन में जाना लिखना है यूजर के लिए डाटा, क्या पता क्या लिखना है इधर बॉक्स के अंदर, सेकंड नंबर SCOND, फॉन्ट हमने चेंज नहीं किया, तो फॉन्ट में जाके बड़ा करना, जितना 20 है तो 20 बोल दें, ये कितना है इसलिए यूनिकली ये 18 है 20 कर देंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्या टोटल, तो ड्रैग किया था, फिर करना क्या है, कैप्शन में जाके लेबल 4 को हटा के फिर टोटल नहीं तो एडिशन, चलो अभी लाल टोटल लिखेंगे हम, वी आर सिंपली राइटिंग द टोटल, आफ्टर दैट फॉन्ट देन इटालिक 20। अगर मान लीजिए आपको कुछ अलग लग रहा है, टेढ़े मेढ़े लग रहा है, if you are suppose if you are observed it is not unique means same place on particular position, then you can change it, select करिए with the help of arrow keys or with the help of mouse also you can move it, मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर रखा है, प्लस सिंबल जैसा आ गया, लेफ्ट माउस बटन को दबा के फिर नजदीक पर लेकर, अब क्या एक लिया हमने फॉर्म को, तो लेबल्स का नाम वगैरह कैसे चेंज करना हमने डिस्कस किया, फिर टेक्स्ट बॉक्स का लॉजिकल नेम चेंज नहीं किया, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई वांट टू ऐड ए बटन लिखना चाहता हूं, देखिए यार कंट्रोल बटन को पहचान लिया, अगर नहीं देखिए मैं हटा दिया, लिख रहा है एस्केप दबा दिया, कैंसिल, कर्सर लेकर गया, बटन पर क्लिक किया, नीचे दिखाई दे रहा कमेंट बटन, सिंपली कर्सर को लेकर आ जाइए फॉर्म के ऊपर, फिर ड्रैग करके छोड़ दीजिए कमेंट बटन 1, फिर प्रॉपर्टीज में जाइए, कैप्शन में जाने के बाद क्या, सम या तो एडिशन के कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तो प्लीज अभी सिर्फ इतना ही चेंज कर रहे हैं हम। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉरी ये प्रोग्राम को मीन्स रन करते समय पर, ठीक है, प्रोग्राम को रन करते समय को रीड करके टोटल प्रिंट करना चाहता हूं। अब बटन किस लिए डिस्कस किया हमने, इवेंट, अब मेरे कोडिंग बटन पर लिखना है, डबल क्लिक किया ये आ गया, तो आने के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा हूं, तो तीसरी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट करना है, देखिए TEXT डॉट टेक्स्ट, इसलिए मैंने कहा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में लेना है तो टेक्स्ट स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, कोडिंग में भी देखा वैल्यू फंक्शन, अभी वो वैल्यू लिख रहे हैं TEXT, मतलब मेरा कंट्रोल नाम बता रहा हूँ, टेक्स्ट का अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को न्यूमेरिक में लेके कन्वर्ट करके, फिर दूसरी नंबर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट है टेक्स्ट बॉक्स 3 में लिख रहा हूँ, इसलिए उसके लिए कोडिंग है ये, वैल्यू ऑफ TEXTBOX2.TXT ये प्रॉपर्टी है, बस इतना ही कोडिंग। अब हम क्या करना है, एक्सेल पर गया मतलब फॉर्म आ गया, ठीक, अब रन करते हैं, रन करने के लिए ये रहे सिंबल, ओके, लुक एट हियर फ्रेंड्स, इट विल हैपन 10, टैब दबाओ, क्लिक कर दो जो भी है 20, देन यू कैन क्लिक ऑन द एडिशन बटन, इट विल डिस्प्ले द 30, ओके। अगर क्लियर करना, क्लियर के लिए बटन ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मैंने निमित रिक्वेस्ट किया हूं, रिक्वेस्ट मान के वो दिया है, फिर दोबारा I will close within one concentrate here, so if you want to close this execution simply click on the close button, ये डिजाइन मोड में, वो एग्जीक्यूशन मोड में, डोंट मेक एनी कंफ्यूज, आप कृपया मेहरबानी से कंफ्यूज मत हो जाइए, एक तो डिजाइन मोड है, दूसरा एग्जीक्यूशन मोड कमेंट। अब मैं डिजाइन मोड में हूं, अब रन करना चाहता हूं, क्या करना है इधर, ये देखिए F5 दबा रहा हूं, इस बार F5
enter the first number 150. Click here second. You can give any number 250. Then click on the addition 4. So what happened here? We are discussed here means learn about 3 controls. One is label, second one is the text box, third one is the button. Okay. So in next class we can discuss in more controls and you can write more programming. इम्प्लीमेंट करेंगे 2-3-4 प्रोग्राम्स लिखेंगे फॉर्म्स का द्वारा, फिर बाद में आगे जो कंट्रोल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Friends, thank you for joining today my class. As well as my humble request is please intimate your friends, invite your friends who are your classmates. जो आपस में क्या है आपके पास शेड्यूल पहुंचने के बाद अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपके ग्रुप में नहीं है, इस ग्रुप में मैंने जो क्रिएट किया है या इंस्टीट्यूट को पता नहीं चला हमको, कृपया मेहरबानी से आप उसको फॉलो अप करिए, बताइए, इनवाइट कीजिए, क्लास को ज्वाइन करने के लिए कह दीजिए. ये है मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ. I humbly request to all my participants, please share this meeting schedule to your friends, groups or your friends and invite these classes. Thank you once again. Thank you for joining this class. Once again, we will meet on tomorrow, so same time at 10 o'clock. Thank you.